देखिए बच्चों, ये सवाल है आर और एस क्रमशः 80 हज़ार रुपये एवं 60,000 पूंजी के साथ साझेदार हैं। 31 मार्च 17 को समाप्त वर्ष के लिए निम्न पर विचार करने से पूर्व 47,500 रुपये का लाभ था। पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाना है। आर पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाना है। आहरण आर के 16,000 रुपये और एस के 12,000 रुपये हैं। आर ने फर्म को 20,000 रुपये अग्रिम दिए हैं। अग्रिम यानी कि क्या है, लोन दिया है इसने। ठीक है। आर को विक्रय पर जो 2 लाख रुपये है उस पर 2% कमीशन दिया जाना है, जबकि एस को वितरण योग्य लाभ का 10% कमीशन कब देना है, कमीशन काटने से पूर्व देना है, किंतु आर के कमीशन के पश्चात देना है। आर का कमीशन जब हम काट लें उसके बाद जो लाभ आएगा उस पर हमें क्या करना है, एस को कमीशन देना है। यह निर्णय किया गया कि विभाजन योग्य लाभ का 10% संचय खाते में अंतरित किया जाए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है कि अब देखिए, अब हम यहाँ पर जो सबसे पहले जो अकाउंट बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे देखा है कि आर ने फर्म को 20,000 रुपये अग्रिम दिए हैं, यानी कि आर ने फर्म को लोन दिया है और कितने % पर दिया है ये हमें पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर साझेदारी संलेख में इसका उल्लेख नहीं है। इस यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो जाएगा कि 6% वार्षिक ब्याज। ठीक है। अगर साझेदारी संलेख में ये नहीं कहा गया है कि अगर फर्म के किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है और उस पर ब्याज कितना होगा, तो हम कितना मानकर चलेंगे, 6% वार्षिक। ठीक है। तो ये लाभों पर क्या माना जाता है, प्रभार माना जाता है, और इसीलिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि फर्म को चाहे लाभ हो या हानि हो पहले क्या करना होता है, ये जो ब्याज है वो पहले दिया जाता है। इसलिए देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, टोटल 47,500, और इधर डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। ठीक है। तो टू इंटरेस्ट ऑन आर्स लोन कितना है, 1,200 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट कितना बच जाएगा, नेट प्रॉफिट 46,300 रुपये। अब ये जो 46,300 रुपये जो नेट प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है। ये देखिए इधर आ गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 46,300 रुपये। अब देखिए बारी बारी से हम चलते हैं। ऊपर दे रखा है कि भाई पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाना है। तो पूंजी पर 80,000 रुपये और 60,000 रुपये है। 10% कितना बनेगा इसका, 80,000 का 8,000 और इसका 60,000 का 6,000। तो ये 5% है, तो हम कितना कर देंगे, आधा आधा कर देंगे, यानी कि 4,000 और 3,000 रुपये। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर का 4,000 और एस का कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। इसके बाद में देखिए क्या है, आहरणों पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाना है। अब ये जो आहरण पर ब्याज है वो फर्म के लिए क्या है, आय है, लाभ है। ठीक है। ये तो ये किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ये पता नहीं है कि ड्राइंग कब की गई है, कोई तिथि नहीं दे रखी है। तो उस स्थिति में हम कौन सा हमारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n/2, यानी कि नंबर ऑफ़ मंथ्स अपॉन 2। तो नंबर ऑफ़ मंथ्स हम कितने मानकर चलेंगे, 12, और 12/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 महीने औसत अवधि निकल कर इसकी आ जाएगी। यानी कि हम जो ब्याज लगाएंगे वो कितने महीने का लगाएंगे, 6 महीने का ही हम ब्याज इसमें लगाएंगे। तो देखिए आर ने जो आहरण किया है वो 16,000 का 5% कितना हो जाएगा, 16×5 = 80, यानी कि कितना हो जाएगा, 800 रुपये। लेकिन 800 रुपये पूरे साल के लिए हैं, तो आधे साल के लिए कितने हो जाएंगे, 400 रुपये। इसी प्रकार 12,000 रुपये का 5% कितना हो जाएगा, 600 रुपये, 12×5 = 60, 600 रुपये। और इसका ये पूरे साल के लिए, तो आधे साल के लिए कितना हो जाएंगे, 300 रुपये। ठीक है। तो ये देखिए 700 रुपये दोनों के मिलाकर हो गए, तो टोटल कितना हो गया लाभ, 47,000 रुपये। अब ये कह रहा है कि भाई आर को विक्रय पर 2 लाख रुपये जो कि विक्रय है उसका कमीशन कितना है, 2% दिया जाना है। तो 2% कमीशन हो जाएगा 2 लाख का 4,000। तो टू कमीशन कितना हो जाएगा, टू कमीशन टू आर कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। अब ये है यहाँ पे, जबकि एस को वितरण योग्य लाभ का 10% कमीशन देना है, कमीशन काटने से पूर्व, किंतु आर के कमीशन काटने के पश्चात। तो आर का कमीशन आ गया यहाँ पे 4,000 रुपये। इसी कमीशन काटने के बाद जो लाभ बचेगा उस पर हम क्या करेंगे, 10% कमीशन किसको देंगे, एस को देंगे। यानी कि टोटल देखो हमारा लाभ कितना होता है, इधर 47,000 में से 7,000 निकाल दिए तो कितना बच गया, 40,000, और 40,000 में से फिर ये 4,000 रुपये, क्योंकि वो कह रहा है कि आर के कमीशन के बाद देना है। तो आर का कमीशन कितना है, 4,000 रुपये।
तो 40,000 में से 4,000 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 36,000, यानी कि 36,000 का 10% कितना हो जाएगा 3600 रुपये। वो किसको दिया जाएगा, एस को कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, अब ये 40,000 में से 36,000 में से फिर हम 3600 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 32,400। ठीक है, तो यह निर्णय किया गया कि विभाजन योग्य लाभ का 10% संचय में अंतरित किया जाए, यानी कि जो 32,400 है इसका 10% हम कहाँ डालेंगे, संचय में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व कितना आ जाएगा 32,400 का 10% कितना आ जाएगा 3240। तो ये भी यहाँ चला जाएगा। और जब 47,000 में से हम ये तीनों चीज़ें घटा देंगे, यानी कि 7,000, 4,000, 36,000, 3600 और 3240, तो हमारा जो टोटल बचेगा वो कितना बचेगा 29,160 रुपये। तो इस 29,160 रुपये ये जो हमारा प्रॉफिट है ये कौन सा है, विभाजन योग्य लाभ है। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। किस अनुपात में, 1:1 अनुपात में, बराबर अनुपात में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें इनका लाभ हानि अनुपात नहीं दे रखा है और साझेदारी संलेख के अभाव में हम क्या मानकर चलेंगे, बराबर इनका लाभ का अनुपात मानकर चलेंगे। तो दोनों को ही बराबर दे देंगे 14,580 और इसको भी 14,580।